हे गाइस, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे कि प्रेसिडेंट का निर्वाचन कैसे होता है और कौन कौन से लोग होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन से लोग होते हैं जो इनमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ़ स्टेट होता है, वो आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर इन चीफ होता है। ये बेसिक सी बातें हैं, तो आप शायद आपको पता ही होगा। ठीक है, तो देखो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, वो सॉरी एकल संक्रमण विधि के द्वारा होता है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं। देखिए ये क्या होता है, हम आने वाले वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। बस आप ये इतना याद रख लो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमण विधि के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से लोग होते हैं जो इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वोटिंग में भाग लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं। तो देखिए, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो या राज्य विधानसभा हो या कोई केंद्र शासित प्रदेश हो, इन सब के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। कौन कौन से लोग होते हैं जो भाग नहीं लेते? तो देखिए, इन तीनों को छोड़कर जितने भी हैं सारे के सारे भाग नहीं लेते हैं। तो फिर भी हम जान लेते हैं कि कौन कौन से लोग होते हैं जो भाग नहीं लेते हैं। तो देखिए, जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, जिनको हम मनोनीत सदस्य कहते हैं, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो या राज्य विधानसभा हो या राज्य विधान परिषद हो। अच्छा देखो, राज्य विधान परिषद का कोई सदस्य ही भाग नहीं लेता, वो नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो। सॉरी, इसमें इलेक्टेड नहीं होते क्योंकि जो राज्य विधान परिषद होता है, इसमें राज्य विधानसभा और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लोग ही वोटिंग करते हैं। ठीक है, या दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। देखिए ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए लोकसभा में आपको पता होगा कि 2 एंग्लो इंडियंस को पहले प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, और राज्यसभा में 12 लोगों को जिन्होंने साइंस, लिटरेचर और आर्ट के फील्ड में कुछ प्रसिद्धि हासिल की हो, तो वहाँ से 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था। चूँकि इन दोनों को प्रेसिडेंट खुद ही नॉमिनेट करता था, इसलिए ये दोनों के दोनों भाग नहीं ले सकते थे। ठीक है, हमको पता है कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 लोग ऐसे होते थे। चूँकि लोकसभा में 2 होते थे, जो एंग्लो इंडियंस सदस्य होते थे, उनको 104th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अब हटा दिया गया है। मतलब अब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट नहीं किया जाता। वही हाल राज्य विधानसभाओं में भी है। पहले होता था कि 2 एंग्लो इंडियंस सेक्शन से जो लोग आते थे, उनको नॉमिनेट किया जाता था। अब हटा दिया गया है 104th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नोट भी लिखा है कि जो जब कोई सभा विघटित हो गई हो, तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ऑब्वियस सी बात है, कोई स्टेट असेंबली हो, अगर वो डिसॉल्व हो जाती है तो उसकी एमएलए राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो ये बेसिक सी बात है, आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ था, और आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं प्रेसिडेंट के इमोलूमेंट्स और उसके पावर के बारे में अच्छे से बात करूँगा। ठीक है, और आने वाले पार्ट्स में मैं डिटेल में बात करूँगा कि प्रेसिडेंट के बारे में जितने भी प्रोविजंस हैं, उनके बारे में मैं अच्छे से बात करूँगा। सो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू।